तो मेनली बीएमएस जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली फाइनल ईयर के, उनको मेनली एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि फाइनल ईयर में अगर कोई वो सब्जेक्ट आयुर्वेदा पोर्शन से कोई भी सब्जेक्ट ऑनलाइन अगर सर्च करना चाहते हैं तो उनको वो क्लासेस मिल नहीं पाती। कोई भी अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो कि आयुर्वेदा पोर्शन है उसके बारे में अगर वो को सर्च करेंगे तो ऑनलाइन ऐसी कोई क्लासेज, ऐसी कोई वीडियोस नहीं मिलती जो कि प्रॉपर सिलेबस वाइज हो और उनकी हेल्प हो सके। तो इसीलिए हम एक सीरीज शुरू करेंगे बीएमएस फाइनल ईयर शल्य तंत्र सब्जेक्ट की, जिसमें हम आयुर्वेदा और मॉडर्न पोर्शन जो भी सिलेबस वाइज है उसको हम कवर अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि बच्चों की थोड़ी सी स्टूडेंट जो भी फाइनल ईयर के डॉक्टर्स हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। सो दिस इज़ डॉक्टर मनीष, BMS MS जनरल सर्जन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास शल्य तंत्र फाइनल ईयर सब्जेक्ट शल्य तंत्र का चैप्टर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर में उसके इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ है, कहाँ से कैसे हुआ, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो एक बार रीड कर सकते हैं तो क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ठीक है, तो मेनली स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड से। तो इसमें शुरू करते हैं, इसका चैप्टर का नाम है यंत्र शस्त्र अनुशस्त्र। तो सबसे पहले आता है यंत्र। तो यंत्र का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यंत्र। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यंत्र? यंत्र की डेफिनेशन क्या रहेगी? जो भी शल्य चिकित्सा में, सर्जरी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल, आयुर्वेद के अनुसार शल्य के निर्हरण अर्थात कोई भी फॉरेन पार्टिकल के एक्सट्रैक्शन में जो भी इंस्ट्रूमेंट काम आता है उनको यंत्र कहा जाता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ यंत्र। सो उसके बाद बात आती है कि जो भी यंत्र है उनकी संख्या कितनी बताइए, टोटल संख्या कितनी बताइए आयुर्वेद में। तो इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि हम यूजी में सुश्रुत को ही ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि सुश्रुत का ही पोर्शन है, सुश्रुत संहिता ही पढ़ते हैं मोस्टली। तो सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने इनकी संख्या 101 बताई है टोटल। ध्यान रहे ये संख्या है, टाइप्स नहीं है। संख्या टोटल 101। और उसके बाद डलन ने बताया अनेक प्रकार के। अनेक प्रकार के क्यों बताया? उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि कोई भी वैद्य होता है अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने विवेक अनुसार वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी उसका निर्माण कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, इसलिए अनेक प्रकार के डलन ने बताए हैं। और हारित ने बताए 12 प्रकार के। संख्या, प्रकार नहीं संख्या, 12 संख्या बताई है। ठीक है, हारित ने 12। उसके बाद आते हैं यंत्र के प्रकार। दिस इज़ द यंत्र के प्रकार, टाइप्स, और दिस इज संख्या। संख्या मतलब टोटल संख्या कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, 101। और टाइप्स कितने हैं, 6। ठीक है, तो अब बात करते हैं 6 टाइप्स की आचार्य सुश्रुत ने जो बताए हैं। उसमें सबसे पहले आता है 1 नंबर पे स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र, जैसे कि हम सनातन में, हिंदू धर्म में स्वस्तिक का यूज़ करते हैं, बनाते हैं, स्वस्तिक को शुभ माना जाता है। उसी टाइप में जो यंत्र होते हैं उनको स्वस्तिक यंत्र बताया गया है। उनकी टोटल संख्या होती है 24। नंबर 2 पे आता है संदंश यंत्र। टोटल संख्या होती है 2। उसके बाद आता है ताल यंत्र। ताल का मतलब वही होता है, ताल एक चम्मच टाइप में, स्पून टाइप, स्पून शेप्ड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको ताल यंत्र। 2 टाइप के होते हैं, एक ताल, द्विताल, वो आगे बात करेंगे। अभी हमें मेन है ताल यंत्र कितने होते हैं, 2। उसके बाद आता है नाड़ी यंत्र। नाड़ी का मतलब होता है होलो स्ट्रक्चर, मतलब कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो अंदर से बाहर से लंबा हो, हार्ड हो, और अंदर से होलो हो, खोखला हो, जिससे हम कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी पस वगैरह कोई डिस्चार्ज उसको बाहर निकाल सकें, सक कर सकें, उसको बोलते हैं नाड़ी यंत्र। नंबर होता है 5 नंबर पे आता है शलाका यंत्र। ये टोटल नाड़ी यंत्र जो होते हैं टोटल संख्या में 20 होते हैं। ठीक है, इसका एक सीक्वेंस है, एक लय बना के हम याद कर सकते हैं, जो भी मैं बोल के बताऊंगा आपको। शलाका यंत्र टोटल 28 होते हैं। शलाका का मतलब होता है रोड लाइक इंस्ट्रूमेंट, मतलब पतली हार्ड रोड टाइप, कोई होलो नहीं, बिल्कुल
मेटल की हार्ड होती, कोई होलो स्ट्रक्चर नहीं होता। होलो होगा नाड़ी यंत्र और रोड लाइक स्ट्रक्चर हो गया शलाका यंत्र, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आता है 6 नंबर पे उपयंत्र। मतलब आगे जो भी हम शल्य क्रम में या कोई भी शल्य निकालने के लिए जिस भी चीज़ का उपयोग करेंगे सब वो उपयंत्र में आएगा। टोटल 25 होते हैं। इन सभी को अगर टोटल करेंगे तो टोटल संख्या आ जाती है 101। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि इसको एक सीक्वेंस में हम याद कर सकते हैं, एक लय बना सकते हैं। 24 2 2 20 28 25, 24 2 2 20 28 25 में जैसे मैंने याद कर रखा है, ऐसे कि रेगुलर अगर आप 10-5 बार रिवाइज करोगे तो आपकी जुबान पे भी ये ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये मेन तो नंबर और दोनों का सीक्वेंस अच्छे से याद, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया तो सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस स्वस्तिक संदंशताल, स्वस्तिक संदंशताल नाड़ी शलाका उपयंत्र, ऐसे याद करना है। स्वस्तिक संदंशताल नाड़ी शलाका उपयंत्र ऐसे करके रिवाइज करेंगे। और 24 2 2 20 28 25 इसको इस सीक्वेंस में रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा सीक्वेंस दोनों का याद हो सकता है, ठीक है। चलो, ये हमने बात करी कि सुश्रुत ने कितनी संख्या बताई है, यंत्र होते क्या हैं, किसको बोलते हैं, और टाइप्स कितने हैं और टाइप्स के कितने प्रकार हैं, कितनी संख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यंत्रों के पहले टाइम पे यंत्र किस किस धातु से किस किस चीज़ से बनाए जा सकते थे या बनाए जाते थे, ठीक है। यंत्र निर्माण द्रव्य, तो इसमें सबसे पहले आता है स्वर्ण सोना, क्योंकि उस टाइम पे राजा महाराजा होते थे तो उनके लिए स्पेशली सोने चांदी के इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाए जाते, क्योंकि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। तो वैद्य भी राजा के अनुसार सोना या चांदी के इंस्ट्रूमेंट बनाते थे उनके लिए स्पेशली, ठीक है। आज के टाइम पे ये मोस्टली यूज़ में नहीं आते, पहले के टाइम पे बनाए जाते थे इससे। तीसरे नंबर पे आता है सुरंग, जो भी जानवर है उनके सींग से भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अभी भी पहले के टाइम पे जो रक्त मोक्षण किया जाता था, श्रृंग जलों का लाबू, ठीक है। तो श्रृंग को भी हम उपयंत्र के रूप में यूज़ करते थे। उसके बाद आता है गजदंत, हाथी का दांत। हाथी का दांत बहुत आज के टाइम पे तो स्मगलिंग होती है उसकी, इलीगल है वो उसका यूज़ करना, लेकिन पहले टाइम पे जो हाथी का दांत होता है उससे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे प्रॉपरली फिनिशिंग करके शेप में लेके, तो उसका भी यूज़ हम करते थे हमारे आचार्य। लास्ट में आता है सबसे लकड़ी। लास्ट में कुछ नहीं है तो लकड़ी है, लकड़ी हर जगह अवेलेबल है, तो उससे हम प्रॉपर फिनिशिंग करके स्मूथ करके इसका भी हम इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे इनमें से लगभग कोई यूज़ नहीं होता। आज के टाइम पे कोई भी यंत्र शस्त्र जो भी बनता है, इंस्ट्रूमेंट बनता है, वो स्टेनलेस स्टील से ही बनाया जाता है, क्योंकि ईजी टू हैंडल और ईजी टू ऑटोक्लेव सारी चीज़ें उससे आसानी से उससे कर सकते हैं, इनमें किसी से नहीं कर सकते। तो इसलिए ये पॉसिबल, सोना चांदी तो आज के टाइम पे पॉसिबल है नहीं, ठीक है, वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो स्टेनलेस स्टील से ही आज के टाइम पे बनाया जाता है। तो मेनली इसके बाद में क्या एक आचार्य ने बताया कि यंत्रों की किस किस आकृति के अनुसार इनका निर्माण किया जाता था। बस जैसे भी जिस रूप में उनको बनाया, उनका रूप जिससे जानवरों से कोरिलेट किया, वो आकृतियाँ बताई हैं। मेन सबसे पहले हिंसक प्राणी। हिंसक प्राणी कौन, जैसे कि शेर, उसका मुंह जैसा होता है खुला बड़ा, जबड़ा जो होता है उस टाइप से जो दिखते हैं वो उस टाइप से बना दिया, उसको हिंसक प्राणी बोल दिया। उसके बाद मृग का मतलब जो भी जानवर होता है उसके मुख के आकार का, जो हिरन है उसके मुख के आकार के पतला मुंह होता है, कहीं डीप स्ट्रक्चर में जाने के लिए जो यूज, जैसे आर्टरी फोर्स है, वो मेनली आर्टरी फोर्स है होता है कोई होल्ड करने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को, तो वो मृग जैसे आकृति का बताया। लास्ट में आ गया पक्षी के मुख के आकार। पक्षी वही चोंच होती है, पतली होती है आगे से, और उस जो भी आकृति उसके अनुसार बनाई जाती थी। मेन चीज़ हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो इसमें अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा टोटल संख्या 101 बताई सुश्रुत ने, हारित ने 12 बताई, डलन ने अनेक प्रकार की बताई है। टाइप 6 बता दिए, स्वस्तिक संदंशताल नाड़ी शलाका उपयंत्र, 24 2 2 20 28 25, ये एक सीक्वेंस में याद करो बार बार। उसके बाद निर्माण मटेरियल बता दिया, आकृतियाँ बता दी। अभी हम बात करेंगे गुण और दोष।
कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके क्वालिटी मैटर करती है, आज के टाइम पे भी और पहले के टाइम पे भी। तो उसमें हमें क्या क्या गुण होने चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट में हम बना रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या गुण और क्या दोष नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। टोटल गुण बताए 6, चलिए स्रोत ने गुण टोटल बताए हैं 6 जो कि होने ही चाहिए। गुण का मतलब है वो गुण होने चाहिए, तभी वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, तभी वो यंत्र कहलाएगा। और जो 12 दोष जो कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो होने चाहिए गुण, उसके बारे में बात करेंगे। एक नंबर पे आता है समहितानी। समहितानी का मतलब है अच्छे से, अच्छे मटेरियल से, अच्छे तरीके से बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से ढीला है, कहीं से बड़ा है, कहीं से छोटा है, वो चीज़ें नहीं हो। प्रॉपरली जो भी शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है, जो उसका माप बताया गया है, उसके अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 2 खर और नंबर 3 सलेक्शन। दोनों क्यों हुए इसमें? क्योंकि कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमें खर, आगे से जो मुख होता है उसका कोई खुरदरा टाइप चाहिए जो कि किसी फॉरेन पार्टिकल को पकड़ के आसानी से निकाल सके या उसको होल्ड कर सके, जैसे कि आर्टरी फोर्सेप और नीडल होल्डर, ठीक है। और दूसरा आता है सिलेक्शन, उसका आगे से जो टिप होती है वो स्मूथ होनी चाहिए, जैसे शलाका होगी, रोड लाइक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नाड़ी यंत्र प्रोब, जैसे शलाका को हम प्रोब भी बोलते हैं, प्रोब होगी वो भी आगे स्मूथ होगी, तभी तो अंदर उसको इंसर्ट कर पाएंगे। तो ये हो जाए, ये दोनों इसमें आएंगे, खर और सिलेक्शन दोनों ही गुण में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सुदृढ़, मतलब अच्छी मेटल का और अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, अच्छी मेटल का, दृढ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हम यूज़ कर रहे हैं और वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है और वो टूट जाता है, वो खुद एक सल्ले बन जाए अंदर जाके, ऐसा नहीं हो। तो दृढ़ हो जिससे हम आसानी से उसको आराम से यूज़ कर सकें। स्वरूप, स्वरूप का मतलब ये नहीं है कि दिखने में, स्वरूप का मतलब है कि कोई भी उसमें त्रुटि, बाहरी जो लेयर है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, ताकि कोई भी अदर पर जो भी ऑर्गन है किसी और जगह पे वो कोई ट्रॉमा ना करे, स्मूथ हो, जहाँ जिस काम के लिए हमने यूज़ किया उसी के लिए वो पूरा करे। अगर वैसे बाहर से कोई अदर कोई उसका पार्ट निकला हुआ है या कोई स्मूथ नहीं है तो साइड के जो भी ऑर्गन है उनको डैमेज कर सकता है, इसलिए प्रॉपरली स्मूथ फिनिशिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सुग्रहाणी। इसका मतलब है इजी टू हैंडल। यंत्र ऐसा हो कि सर्जन जो है, जो शल्य जो क्रिया कर रहा है उसके उस टाइम पे वो इजी टू, अच्छे से हाथ में ग्रिप बने उसकी, सर्जन अच्छे से काम कर सके उससे, ऐसा सुग्रहाणी होना चाहिए। तो ये हो जाते हैं टोटल यंत्रों के गुण, जो कि 6 बताए। इसके बाद आ जाते हैं यंत्रों के दोष, जो कि इसका डबल है, 12 दोष बताए गए हैं। गुण और दोष याद करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मोस्टली जो गुण है उसी को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो दोष हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, मतलब कि हैवी ना हो, जो कि जिससे काम ही ना किया जा सके, अति स्थूल, बहुत सारहीन ही ना हो, कोई मेटल अच्छे से प्रॉपर यूज ही ना कर रखी हो, मतलब अच्छे से उसको बनावट ही अच्छी ना हो उसकी, ठीक है। तो असार में आ जाता है सारिन। बहुत बड़ा ना हो, बहुत छोटा ना हो, ऐसा ना हो कि जो हैंडल ही ना हो सके, पकड़ में ही ना आ सके। विषम ग्राही, रेगुलर ग्रिप नहीं हो, कभी ऊपर से छोटा नीचे से बड़ा हो, हाथ में ग्रिप ही ना बने जिसकी, ठीक है। प्रॉपरली ग्रिप होनी चाहिए उसकी, विषमग्राही ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, वक्र, ठीक है। शिथिल, ढीली पकड़ ना हो जिसकी। शिथिल का मतलब होता है बीच में जो जॉइंट होता है वहाँ पे जो कील लगती है वो ढीली ना हो, प्रॉपरली हो वो, ठीक है। बहुत जो बीच की जो कील है वो ज़्यादा बड़ी ना हो, ज़्यादा ढीली ना हो। उसका मुख जो आगे का टिप होता है वो ज़्यादा लूज़ ना हो, उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए आगे से भी, जो कि फॉरेन पार्टिकल या किसी भी उसको पकड़ अच्छे से होल्ड कर सके, ठीक है। और ढीला बंधन ना हो। यंत्र बंधन का मतलब है बीच का जो जॉइंट होता है, बंधन जो जहाँ कील लग के दो पार्ट को जोड़ा जाता है वो लूज ना हो, प्रॉपरली टाइट हो, ठीक है। तो इसमें हमने
गुण और दोष के बारे में भी जान लिया। मैंने लास्ट में जो चीज़ है वो आता है प्रशस्त यंत्र। आचार्य ने बोला है कि सबसे प्रशस्त यंत्र कौन सा होता है। उसमें ये जो 12 दोष बताए, तो ये दोष ना हो, ठीक है। उसके बाद जो प्रमाण बताया है 8 अंगुल प्रमाण हो और दोष रहित हो, वो प्रशस्त यंत्र बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये, इसके बाद में हम लास्ट चीज़ जो याद करने की है, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट पजल होते हैं, उसमें ये है कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम दो अलग अलग चीज़ें हैं। सर्वश्रेष्ठ यंत्र और सर्वोत्तम यंत्र कौन सा है। तो सर्व यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा हो गया, कंकमुखी यंत्र, ठीक है। और सर्वोत्तम यंत्र, सर्वश्रेष्ठ कंकमुखी, सर्वोत्तम हस्त। सर्वोत्तम हस्त को इसलिए बोला गया है क्योंकि कोई भी सर्जरी, कोई भी काम करने के लिए हाथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाथ नहीं है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना ही अच्छा हो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सर्वोत्तम यंत्र हाथ है क्योंकि वो ज़रूरी है। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ यंत्र कंकमुखी है, ठीक है। ये इसमें मेन याद करने की चीज़ है। तो इसमें हमने जो स्टार्टिंग का यंत्र का था टाइप्स और उनकी आकृतियाँ और दोष गुण दोष, वो हमने कवर किए हैं। तो इसमें आगे यंत्रों के टाइप्स, जो कि 6 टाइप्स हैं, उनकी जो आगे डिस्क्राइब करेंगे उनको अलग अलग, जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे। और एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा एक चैप्टर कवर कर पाएँ, तो टॉपिक वाइज वीडियो डाली जाएंगी, जो कि अभी इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है। 15-20 मिनट की क्लास काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे जो ये यंत्र हैं इनके बारे में। तो आगे जो भी सेकंड चैप्टर में मॉडर्न पार्ट है उसको भी आयुर्वेद के बाद में कवर अप करेंगे। जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जल्द ही अपलोड की जाएगी, ठीक है। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करो, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद।